हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम 500 क्वेश्चन की सीरीज में पहले 50 क्वेश्चन के सेट को सॉल्व करेंगे। आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आपदा शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार की घटना से मानी जाती है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ख जो दिया है विनाशकारी। तो इसका सही ऑप्शन है विनाशकारी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है सेकंड नंबर का, दिया हुआ है आपदा 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 समाज के काम काजों किस रूप में प्रभावित करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंभीर रूप से बाधित करती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, आपदा के समय समाज की स्वयं के संसाधनों से निपटने की क्षमता क्या होती है? तो इसका ऑप्शन सही जो होगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ख वाला। तो इसका सही ऑप्शन वो असमर्थ होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपदा प्रबंधन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो आपदा प्रबंधन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो यह सतत और एकीकृत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आपदा प्रबंधन में योजना बनाने के बाद अगला चरण क्या होता है? तो अगला चरण क्या होता है? इसका आयोजन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, भूकंप को प्राकृतिक आपदाओं के किस विशिष्ट वर्ग में रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जियो फिजिकल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है सुनामी किस श्रेणी की आपदा है? तो हमें बताना है सुनामी किस श्रेणी की आपदा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भू भौतिकी। इसका राइट आंसर भू भौतिकी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है चक्रवात और तूफान किस श्रेणी में आते हैं? तो चक्रवात और तूफान किस श्रेणी में आते हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका हो जाएगा मेट्रोलॉजिकल। तो चक्रवात और तूफान मेट्रोलॉजिकल श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन है लू का संबंध, लू जो होता है लू का संबंध किस श्रेणी से है? तो लू का संबंध आपका मौसम से है। तो मौसमी इसका सेकंड आंसर उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन है जंगल की आग किस श्रेणी की प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आता है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा क्लाइमेटोलॉजिकल। क्लाइमेट दिया गया है क्लाइमेटोलॉजिकल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सूखा को किस वर्ग में रखा गया है? तो सूखा को किस वर्ग में रखा गया है? तो इसे रखा जाता है क्लाइमेटोलॉजिकल में, इसे भी रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। 12 नंबर का क्वेश्चन है बाढ़ किस वर्ग की आपदा है? तो बाढ़ जो होती है किस वर्ग की आपदा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोलॉजिकल। हाइड्रोलॉजिकल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन 13 नंबर का जो है इसका बोला है भूस्खलन किस श्रेणी में आता है? भूस्खलन किस श्रेणी में आता है? तो भूस्खलन हाइड्रोलॉजिकल में आता है। हाइड्रोलॉजिकल ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन है कोविड-19 जैसी महामारी किस प्रकार की आपदा है? तो यह किस प्रकार का आपदा है? प्राकृतिक जैविक आपदा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो प्राकृतिक जैविक आपदा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर का क्वेश्चन है, कहता है कीट हमला किस श्रेणी की आपदा है? जो कीट हमला होता है किस श्रेणी की आपदा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैविक आपदा एक प्रकार की। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है दिया हुआ है कि मानव निर्मित आपदा का मुख्य कारण क्या है? तो मानव निर्मित आपदा का जो मुख्य कारण है वो क्या है? तो इसका मानवीय लापरवाही एवं त्रुटि। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इसका 17 नंबर की बात करते हैं। 17 नंबर कहता है कि गैस रिसाव किस प्रकार की मानव निर्मित आपदा है? तो गैस रिसाव की अगर बात करेंगे तो गैस रिसाव किस प्रकार की आपदा है? तो ये औद्योगिक आपदा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु विस्फोट किस श्रेणी में आता है? तो परमाणु विस्फोट जो होता है न्यूक्लियर की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सड़क और रेल दुर्घटनाएं किस वर्ग में आती हैं? तो सड़क और रेल दुर्घटनाएं जो होती है आकस्मिक में आती हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है 20 में क्या बोला है कि आतंकवाद और दंगे किस प्रकार की मानव निर्मित आपदाएं हैं?
तो ये आतंकवाद और दंगे जो होते हैं ये जानबूझकर मानव निर्मित आपदाएं हैं, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर का क्वेश्चन है। 21 नंबर का क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंधन चक्र में कितने मुख्य चरण दिखाए गए हैं। कितने मुख्य चरण दिखाए गए हैं, तो इसमें कुल मिला के 6 चरण होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टोटल 6 चरण होते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है इसमें कि आपदा आने से पहले का चरण कौन सा होता है। तो आपदा आने से पहले का जो चरण होता है वो तैयारी होती है कि कैसे निपटा जाए, तो आपदा से पहले उसकी तैयारी की जाती है। ठीक, तो इसका और ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपदा के दौरान कौन से चरण सक्रिय होते हैं। जब आपदा आ जाती है तो कौन से चरण सक्रिय होते हैं, तो उस समय जो होता है रोकथाम चल रहा होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रोकथाम। ठीक, रोकथाम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि आपदा के बाद क्या दिया है, आपदा के बाद चरण में क्या शामिल है। आपदा के बाद चरण में जो शामिल होता है वह होता है आपका प्रशिक्षण, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, प्रशिक्षण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि समन समन का अर्थ क्या होता है। समन का अर्थ क्या होता है, समन का अर्थ होता है आपदा के प्रभाव को कम करना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख मतलब दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम जो पारित किया गया था वो 2005 में पारित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि डीएम एक्ट मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 2D के अनुसार आपदा में क्या शामिल नहीं है। तो आपदा में क्या शामिल नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेयर बाजार की गिरावट आपदा नहीं है। तबाही, दुर्घटना और गंभीर घटना ये सब है। शेयर बाजार की गिरावट ये आपदा में शामिल नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन 28 नंबर का बोला आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 3 के तहत किसका गठन किया गया है। तो धारा 3 के तहत जो गठन किया गया है वो हो जाएगा आपका NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो इसका हो जाएगा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 3 के तहत इसका गठन किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 29 नंबर का क्वेश्चन है जो इसमें दिया गया है कि NDMA का पूर्ण रूप क्या होता है। तो अभी मैंने बताया कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि NDMA के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। तो जैसा कि NDMA का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो भारत का PM मतलब प्रधानमंत्री होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है 31 नंबर का, बोला NDMA में सदस्यों की कुल संख्या अध्यक्ष के अलावा कितनी हो सकती है। तो कितनी हो सकती है, तो इसमें 9 से अधिक नहीं हो सकती। टोटल कितना, 9 से अधिक नहीं हो सकती। ठीक, हमेशा 9 से कम ही होगा। ठीक, 9 से अधिक नहीं होगी, 9 या 9 से कम होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है NDMA के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सदस्यों का कार्यकाल इसने पूछा है, तो इसमें जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन है, बोला NDMA के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। NDMA के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री सदस्यों में से नामित करते हैं। प्रधानमंत्री जो होता है सदस्यों में से नामित करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है 34 नंबर है। इसमें दिया है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति NEC जो होती है राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति का गठन किस धारा के तहत किया गया है, किस धारा के तहत किया जाता है। तो ये आपका जो धारा हो जाएगी ये आपका धारा 3, धारा 8, धारा 14, धारा 25, तो इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा धारा 8। धारा 8 जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति का गठन धारा 8 के तहत किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है NEC का अध्यक्ष कौन होता है। बोला NEC का अध्यक्ष कौन होता है, तो NEC का अध्यक्ष जो होता है वह गृह सचिव होता है, होम सेक्रेटरी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इसका
अगला क्वेश्चन है कि एनईसी में किन मंत्रालयों के सचिव शामिल होते हैं? तो एनईसी में जो मंत्रालय के सचिव शामिल होते हैं, वो आपके सबसे पहले होते हैं आपके कृषि, परमाणु और ऊर्जा रक्षा, ये भी होते हैं, पेयजल, पर्यावरण, वित्त, ये भी होते हैं, स्वास्थ्य, बिजली, ग्रामीण, ये भी होते हैं, मतलब उपरोक्त में से सभी। ये सभी लोग जो होता है एनईसी में मंत्रालय के सचिव शामिल होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर का। एनईसी का मुख्य कार्य क्या होता है? एनईसी का जो मुख्य कार्य होता है, वो आपका होता है राष्ट्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में एनडीएमए की सहायता करना। तो एनडीएमए की सहायता करने के लिए होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है इसका कि धारा 6 के अनुसार एनडीएमए की प्रमुख दायित्व क्या है? तो जो प्रमुख दायित्व है इसका, आपदा प्रबंधन के लिए नीति और योजनाएं बनाना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एसडीएम में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन किस धारा के अंतर्गत होता है या किस धारा के तहत होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धारा 14 के अंतर्गत होता है। तो धारा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन 40 नंबर का है। बोलता है कि एसडीएमए के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो एनडीएमए जो होता है वो उसका पीएम होते हैं। उसी तरह स्टेट में जो होते हैं मुख्यमंत्री होता है, चीफ मिनिस्टर होते हैं। ठीक, इसका तो राइट आंसर भी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इसका कि दिल्ली के मामले में एसडीएमए अध्यक्ष कौन होता है? तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहाँ जो उपराज्यपाल होंगे वही वहाँ के क्या होंगे, इसके अध्यक्ष होंगे एनडीएमए के। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एसडीएमए में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? एसडीएमए में भी अधिकतम जो सदस्य हो सकते हैं वो 9 हो सकते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्य कार्यकारिणी समिति एसईसी का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो राज्य के मुख्य सचिव। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 44 नंबर का क्वेश्चन है कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डीडीएमए डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट का गठन किस धारा के तहत होता है? तो वो धारा कौन सी जिसके तहत होता है? तो 44 का सही हो जाएगा। धारा टोटल इसका 25 होती है, मतलब टोटल नहीं, धारा 25 के अंतर्गत डीडीएमए का गठन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन 45 नंबर का क्वेश्चन है। 45 नंबर क्वेश्चन बोला डीडीएमए का अध्यक्ष कौन होता है? डीडीएमए का जो अध्यक्ष होता है वो आपका जिला कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर या कलेक्टर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि डीडीएमए का सह अध्यक्ष कौन होता है? ठीक, तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा आपका स्थानीय निकाय का निर्वाचित प्रतिनिधि। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जनजातीय क्षेत्रों में डीडीएमए का सह अध्यक्ष कौन होता है? तो डीडीएमए का सह अध्यक्ष जो होता है जनजातीय क्षेत्रों में वो होता है आपका जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी सदस्य। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, राइट आंसर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 48 वाला। इसमें बोला गया है डीडीएमए के मुख्य कार्यों में क्या शामिल है? डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुख्य कार्यों में क्या शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिला के लिए आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना, ये भी सही है। संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करना, ये भी सही है। राहत कार्यों का समन्वय करना, ये भी सही है। मतलब ऑप्शन तीनों से है, तो मतलब उपरोक्त में से सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 49 नंबर का है। 49 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? राष्ट्रीय योजना किसके द्वारा तैयार की जाती है? राष्ट्रीय योजना किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो राष्ट्रीय योजना जो है एनईसी और एनडीएमए के परामर्श से तैयार की जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आज की वीडियो का आखिरी और अंतिम सवाल, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अगर ये वीडियो को अच्छे व्यू मिलते हैं तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट 2
50 से 100 क्वेश्चन तक लाएंगे। इसी प्रकार से हम टोटल 500 आपदा प्रबंधन के क्वेश्चन करवाएंगे, जो लेखपाल के लिए बहुत ही बेस्ट साबित होगा। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। ओके दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन को हम चालू करते हैं। लास्ट क्वेश्चन दिया है, राज्य योजना तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य योजना तैयार करने की जिम्मेदारी जो होती है वो राज्य कार्यकारिणी समिति एससीसी जो की होती है, एससीसी की होती है। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।